लिया पीठ हाथी, इधर से उधर झूमते हुए सीधे कृष्ण बलराम की तरफ दौड़ा। भगवान ने उस हाथी को उठाया और उठाने के बाद 7 बार ऐसे हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घुमाया और घुमाने के बाद सीधे जमीन में पटक दिया। जैसे ही पटका उसका गोविंदाय नमो नमः हुआ। रंगभूमि में प्रवेश किया और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया, मल्लानां न ससृणां नटवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे ही प्रवेश किया तो वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो भगवान को अपने अपने भाव के रूप में देख रहे हैं। जैसे वहाँ पहलवान है तो पहलवानों को वो पहलवान दिखाई दे रहे हैं, जो भक्त हैं उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं, जिनका वात्सल्य प्रेम है, जितनी माताएं बैठी हैं उनके लिए छोटा बालक दिखाई दे रहा है, और जितनी स्त्रियां बैठी हुई हैं उन्हें सुंदरमान पति के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। तो जिसका जैसा भाव है भगवान उसको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और महाराज चारूढ़ मुष्टिक दोनों आए भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने एक से चारूढ़ से भगवान ने युद्ध करा, मुष्टिक से बलराम ने जी ने युद्ध करा, दोनों ने दोनों को पकड़ा, घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने दोनों को उठाया, धड़ाम से पटक दिया, दोनों का गोविंदाय नमो नमः हुआ। हल तोषण आया, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने देखा राजा कंस बैठा हुआ ऊंचे सिंहासन में, भगवान ने जोर से छलांग मारी सीधे कंस के महल पर। कंस के आसन पे भगवान पहुंचे, जैसे ही कंस के आसन पे पहुंचे कंस भागने लगा। कंस जैसे ही भागा भगवान ने कंस को पकड़ा, कंस में भगवान में युद्ध चला। भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा और जैसे ही केसों को पकड़ा खींचना प्रारंभ किया। कंस कहने लगा लाला छोड़ दे दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा तू याद कर, जब तूने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा खींचा, जब तुझे पता चलना होना चाहिए कि किस प्रकार केसों को खींचने में दर्द होता, तू याद कर जिस प्रकार तूने मेरी माता के केसों को पकड़ा। भगवान ने केसों को पकड़ा और घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने कंस को उठाया और धड़ाम से पटक दिया और भगवान स्वयं उनकी गोदी पे जाके ऊपर जाके पीठ पे बैठे। भगवान ने दोनों हाथों को बांधा और बांधने के बाद भगवान ने उनकी वक्षस्थल पे यानी वक्षस्थल यानी जैसे ही वक्षस्थल पे प्रहार किया तो छाती पे भगवान ने प्रहार किया तो उसका गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने नाना उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया, राजगद्दी पे बिठाला, अपने पिता वसुदेव और देवकी जी को भी रिहा किया और सबको आनंद मंगल हुआ। कंस मारा गया, सभी लोग बड़े खुश हुए, सभी लोग नाचने गाने लगे, कहने लगे ओ कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया तो दुख में बैठे हो क्या? हाँ जी ना जी, अरे कंस को भगवान ने मार दिया तो आप लोग दुख हो रहा है क्या? खुशी हो रही है तो उठाओ दोनों हाथ, बोलो भगवान की।
मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। ओ मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। ब्रजवासियों की जान हरि बोल। कैसा मेला लगाया तूने सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने लगाया तूने सारी धरती जपे तेरा नाम। कर दिया माँ पिता को किसी भगवान ने कंस का वध कर दिया। कंस वध कर दिया माँ पिता कैद से मुक्त हो। कंस वध कर दिया माँ पिता को किसी और सुख दुख है अम्बर तमाम। सुख दुख है अम्बर महा। सारी धरती हरि बोल। लगाया तूने सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने लगाया तूने सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का मर्दन कर दिया। अपने पिताजी अपने नाना जी को राजगद्दी में बिठाया और जब ब्रजवासियों ने कहा कि चलो वृंदावन को, उन्होंने कहा अब मुझे यही की व्यवस्था संभालनी, तुम जाओ। सब ब्रजवासी लौट के गए। भगवान सांदीप मुनि के यहाँ पे गए हैं और पहले गर्गाचार्य जी के द्वारा संस्कार हुआ, यज्ञों में भी संस्कार हुआ। उसके बाद गर्गा संदीप मुनि के पास गए। वहाँ पर 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखकर वापस आए। और जैसे ही वापस आए तो यहाँ पे बहुत सुंदर भाव है और उद्धव गोपी संवाद यहाँ पे प्रारंभ होता है। लेकिन समय के साथ साथ हम कथा को चलेंगे क्योंकि अब समय 11 बजने वाला कि मैं विवाह भी करना है और आप सभी लोग आए बारात में जाने के लिए। और क्या फायदा हो आप सोने चले जाओ। आपको वो ब्याज जी ने अच्छी कथा सुनाई, हम तो सच सवर के गए और ऐसे ही लौट गए। हाँ, तो इसीलिए कि आपकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए आपकी भावनाओं पे ठेस नहीं पहुंचानी है हमें।
आपकी भावना का पूर्ण ध्यान है। समय होता जा रहा है, जल्दी से कथा हम चलते हैं। बहुत सुंदर गोपी और उद्धव का प्रसंग आता है। भगवान जब लौट के मथुरा आए तो मथुरा जैसे ही आए, माँ देवकी ने भोजन के लिए कहा, लेकिन भगवान बड़े परेशान थे, दुखी थे। क्यों? क्योंकि भगवान को गोपियों की याद आ रही थी, वृंदावन की याद आ रही थी। उनसे पूछा तो बताया नहीं, तो भगवान से मिलने के लिए उद्धव जी गए। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने कहा कि मुझे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई। मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे नहीं बिसारा जाता। तुम एक काम करो कि वृंदावन जाओ और मेरी ये चिट्ठी लेके जाना और सभी गोपियों का माँ यशोदा का सबका हाल लेके मेरे पास आओ और राधा जी को यह चिट्ठी दे देना। भगवान से उद्धव ने कहा कि प्रभु वो मेरी भाषा को कहाँ समझेंगे? वो तो ग्वारिया है, गवार है, अनपढ़ है, वो मुझे कहाँ समझेंगे? मैं गुरु बृहस्पति जी का चेला उद्धव। उन्होंने कहा बेटा बहुत अभिमान है ना तुझे ज्ञान का, एक बार वृंदावन जाके दे, सारा ज्ञान तेरा धरा रह जाएगा, वृंदावन तो जा। भगवान ने आज्ञा दी, तब गए, चिट्ठी लेके गए और रास्ते में जा रहे थे। इधर सभी ब्रजवासी, देखो ब्रजवासी भगवान का इंतजार करते हैं। जिस रास्ते से भगवान गए थे उसी रास्ते में आके बैठते हैं। सवेरे से शाम हो जाती है, शाम होने के बाद वो घर लौट के चले जाते हैं, भगवान की याद करते हैं। कहते हैं परसों की के श्याम गयो, ना जाने कब आवे वो बैरन परसों। परसों की कह के गया था, परसों की कह के गए और बरसों बीत गई, अभी तक कृष्ण नहीं आया। सभी जाते थे, लौट के आ जाते थे। एक दिन रथ आते देखा तो सोचा शायद कृष्ण आ गए, सभी लोग दौड़ के गए तो देखा कृष्ण नहीं, कोई उद्धव नाम का व्यक्ति था। उसने पूछा माँ यशोदा के भवन जाना है? उन्होंने कहा सीधे चले जाओ, ये आपको ये पानी की नहर सी दिखाई दे रही है, इसको पकड़ो, सीधे जाओ मैं यशोदा के यहाँ। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, ये पानी की नहर कोई पानी की नहर नहीं है, गोपियों के मैया यशोदा के आपके आंसू है जो नहर के रूप में परिवर्तित हो गए। गोपिकाएं और मैया यशोदा सभी ब्रजवासी भगवान के वियोग में इतने रोए, वर्षों तक रोए कि उनके आपके आंसू महाराज बहने लगे। और ब्रज में तो ऐसा मान्य है कि आप एक बात बताऊं, जब भी आप ब्रज में जाएंगे वृंदावन के आसपास, आप मथुरा का पानी पी लेना, खारा लगेगा। ब्रज का आप जहाँ भी पानी पिएंगे वो खारा ही लगेगा। लेकिन यदि आप वृंदावन के आसपास जो पक्के ब्रजवासी के गांव है ना, बिल्कुल ठेठ गांव है ब्रज के, उन गांव का यदि पानी पी लेंगे आप पे पिया नहीं जाएगा, वो खारा और ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है कि जितनी गोपिकाएं ब्रजवासी रोए थे तो उनके जो आंसू हैं वो यमुना जी में मिल गए, और इसीलिए पूरा जल ब्रजमंडल का खारा हो गया है। आसपास के क्षेत्रों का उपयोग तो मीठा होगा, लेकिन जैसे ही वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ का पानी खारा मिलेगा। खारा इसीलिए हो गया वहाँ का पानी, ऐसा भाव है संतों का। जैसे ही गए तो मैया यशोदा से मिले, बाबा नंद से मिले, सबसे मिले, और मिलने के बाद और मैया की हाल तो ऐसा है, कथा तो बहुत सुंदर है कि मैया का इतना बुरा हाल है, मैया रो रही है और अपने लाला का दर्शन अपने घर में ही कर लेती है। तो उद्धव ने ये सब देखा तो उसकी ज्ञान जो था ना वो हल्के हल्के कम होता जा रहा है। आगे गोपियों से मिले और गोपियों का हाल देखा तो एक गोपी कृष्ण बन के घूम रही है और एक गोपी अपने स्वप्न का बखान कर रही है। कहती है आज मेरे स्वप्न में भगवान कृष्ण आए। एक गोपी कहती है आज मेरे भगवान स्वप्न में आए। एक ने पूछा राधा जी क्या आपके स्वप्न में भगवान कृष्ण नहीं आते? तो राधा जी ने कहा भैया स्वप्न तो उन्हें आते हैं जिन्हें नींद आती है, मुझे तो जब से कृष्ण गए आंखों में नींद ही नहीं आई है, तो स्वप्न कहाँ से आएंगे। जब ऐसा सब कुछ देखा तो वहाँ पर एक भ्रमर आया और फूल पर बैठा। तो भ्रमर गीत, यहाँ पे बहुत सुंदर गीत है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का बखान है कि उन्होंने कहा कि जो जितने काले होते हैं, भ्रमर कैसा होता है?
भौरा कैसा होता है? काला होता है। तो गोपिका उनके ऊपर गीत गाती है, कहती है जितने भी भ्रमर काले होते हैं वो सब कपटी होते हैं। ये भ्रमर है, भौरा है, ये भी कोई कपटी कम थोड़ी है। ये फूल पे बैठता है किस लिए? उसका रस लेने के लिए, और जब उसका रस मिल जाता है उसको छोड़ के चला जाता है। भौरा यही करता है। तो वैसे ही जितने भी काले हैं सब कपटी हैं। ये सब सुन रहे थे कौन? उद्धव जी। आपस में गोपिकाएं बात कर रही हैं, कह रही है वो इतना बड़ा कपटी निकला काला कनुआ कि हमसे परसों की कह के गया, परसों बता दिया, अभी तक आया ही नहीं। नारद उद्धव जी ने जब ये सब देखा तो उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्णा, मैं उद्धव हूँ, नहीं सुना। वो अपने भाव में इतनी व्यस्त थी उन्होंने सुना ही नहीं। जब उद्धव ने अपनी काली कवरिया दिखाई, भगवान ने काली कवरिया ओढ़ के भेजा था, कहा था तब तक तू इसको नहीं दिखाएगा कोई तुझसे बात नहीं करने वाला है। जैसे ही काली कवरिया दिखाई तब लगा कि हाँ ये तो हमारे उद्धव, हमारे कृष्ण का ही कोई दूत है, मित्र होगा, इसलिए बोल पड़ी। कहो आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ और गुरु बृहस्पति जी का चेला हूँ। और तुम ये क्या कर रही हो? उन्होंने क्या कर रहे हो? अपने कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, प्रेम में व्याकुल है, तो उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे याद कर रही हो? अरे तुम परमात्मा का मन लगाओ, परमात्मा का भजन करो, निर्गुण ब्रह्म की। यहाँ पर उद्धव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया गोपियों को, और गोपियों ने उससे दुगना प्रेम रस दे दिया उद्धव को। आया तो उद्धव प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए, लेकिन प्रेम का पाठ पढ़ के चला गया। उद्धव ने कहा कि अपना मन गोविंद के चरणों में लगाओ। गोपिका कहती है उद्धव मन ना भय दस दी, एक भयो सो कृष्ण ले गयो। केवल एक ही मन होता है, वो कृष्ण ले गया। अब तुम कह रहे हो किस ब्रह्म में लगाए, किस निर्गुण में लगाए? हम मन दो चार हो और तुम उस परब्रह्म की बात कर रहे हो। यहाँ तो रोम रोम श्याम है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, और आठों याम कूदो हमें, श्याम सो ही काम है। श्याम जिए श्याम रहे, श्याम बिन नाहि जिए। बदरा की सिरों में यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उस निर्गुण ब्रह्म की तपस्या हम क्यों करें, क्यों अपना मन लगा जब रोम रोम में हमारे श्याम बजाया। भाव तो बहुत सुंदर है, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन एक कड़ी जरूर गुनगुनाऊंगा मैं। गोपिका मानो उद्धव तो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन गोपिका उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। और कह रही है क्या? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो
तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा। रोम रोम में बस रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में बस रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में तेरे योगी का कोई ठिकाना। ओ मेरे दीवाने, वो मेरे दीवाना। भजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन गाने का और भी मन है, लेकिन समय भी ध्यान रखना है ना, बारात में पहुंचाना है आपको। इस प्रकार गोपिका कहते हैं कि हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना उदो में ज्ञान की पोथी ना पढ़ाना। और उदो सुदो हो गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। इसीलिए प्रेम की दाइया करे प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ज्ञानी भले ही बन जाओ, लेकिन जब तक प्रेम की परिभाषा नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलने वाला। उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन प्रेमी नहीं था, भाव नहीं था, और वही बनाने के लिए भगवान ने इसको वृंदावन भेजा। कहते हैं वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, और उद्धव जैसे ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, क्योंकि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। ये वृंदावन बहुत बड़ा विद्यालय है प्रेम का, प्रेम नगर की डगर। इस प्रकार उद्धव आए और लौटकर मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचे तो भगवान को डांटने लगे उद्धव कि कृष्ण तुम कैसे कृष्ण हो, इतना प्रेम कर दिए गोपिका, इतना मैं यशोदा याद करती है, तुम उनको छोड़ के कैसे आ गए। भगवान ने कहा कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान, तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे थे ना। और भगवान ने कहा जरा देखो ये सब मेरे साथ है। भगवान ने सबका दर्शन वही कमरे के अंदर करा दिया। प्रेम से कहते भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार गोपी उद्धव देखो, जो कंस है उसकी पत्नी का नाम अस्थि और प्राप्ति। कंस किसे कहते हैं? कंस जिसके पास कुछ आ जाए, अस्थि यानी होना और प्राप्ति यानी हो जाना, होने वाला है। तो कंस की पत्नी का नाम अस्थि और प्राप्ति। कंस अपनी पत्नी अपने पिताजी के पास गई, जरासंध के पास, और जाके बोला कि हमारे पति को मार दिया। किसने मारा? विष्णु से मारा। जरासंध ने अक्षोणी 18,000 अक्षोणी सेना इकट्ठी करी और महाराज भगवान की मथुरा नगरी पर चढ़ाई की। और जरासंध ने भगवान के ऊपर चढ़ाई 17 बार करी और 17 बार हार गया। 18वीं बार जब चढ़ाई करी तो ब्राह्मणों को बिठा दिया यज्ञ अनुष्ठान पे और कहा यदि मैं इस बार जीता नहीं तो तुम सबकी आहुति दे दूंगा, तुम सबकी बलि दे दूंगा। भगवान को पता चला ये ब्राह्मण को बिठा के आया, यदि मैं जीत गया तो ब्राह्मण मारे जाएंगे बेचारे। तो भगवान ने क्या काम किया, भगवान युद्ध भूमि में पहुंचे और युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोल रण छोड़ राय भगवान की। भगवान रण छोड़ राय बन गए। इधर से एक कालियावन नाम था, एक पहलवान था, राजा था। उसको पता चला कि महाराज यहाँ पे कोई ऐसा पहलवान है, कोई ऐसा राजा है
जो जरासंध को 17 बार हरा चुका है वो भी पीछे से आ गया। भगवान ने कालिया वन का उद्धार मुचकुंद भगवान के द्वारा कराया और भगवान ने डर के मारे रात्रि में अर्धरात्रि में ही क्या द्वारका नगरी बसा ली। कहाँ पे? द्वारका नगरी बसा ली है, बीच समुद्र के अंदर। विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि जाओ तो हमारी रहने की व्यवस्था करो। द्वारका नगरी बस गई। समस्त मथुरावासियों को भगवान लेकर द्वारका नगरी में पहुंच गए। अब आ गई भगवान की विवाह की कथा। सबसे पहले विवाह किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? अरे बोला तो। भगवान के भाई हैं? बलराम और कृष्ण। बड़े कौन है? बलराम। तो विवाह किसका करवाए? कृष्ण का या बलराम का? पहले बलराम जी का होगा, जो बड़ा है पहले उसका विवाह होगा। बलराम जी का विवाह हुआ, रेवत की पुत्री रेवती के साथ भगवान का विवाह हुआ, बलराम जी का विवाह हुआ। ये तो इतनी लंबी थी महाराज, बलराम जी से भी बहुत लंबी थी। क्यों? क्योंकि जी राम जी की युग की थी, त्रेता युग की थी। रेवत जो थे वो भगवान राम के वंश के थे। इन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा बेटा देखूं जो बहुत सुंदर हो, बहुत ज्यादा शिक्षित हो। तो अपनी बेटी को लेके ये ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई बेटा बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे व्यक्ति कैसे मूर्ख हो तुम्हें पता है कहाँ पे आ गए हो? ब्रह्मलोक में। और जहाँ पे तुम एक घड़ी भी रुकोगे वहाँ पे एक काल बीत जाएगा, एक नया युग आ जाएगा। उन्होंने कहा अब क्या करें? दूसरा युग आ गया, द्वापर आ गया। उन्होंने कहा अब किसके संग विवाह करेंगे? क्या बलराम जी के संग कर देना चाहो? तब जाके बलराम जी के साथ किया। बहुत लंबी थी। कन्हैया जी मजा लेने लगे। कन्हैया जी ने कहा बढ़िया बढ़िया है, लंबी बहू है। हाँ, हमारे बलराम जी से खूब लंबी है। बलराम जी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, जिंदगी भर चढ़ाएगा। भाभी लंबी है और भैया छोटे। बलराम जी ने क्या किया, अपना जो हल था बलराम जी ने उसके कंधे पे रख दिया, अपनी बहू के कंधे पे, रेवती के कंधे पे रखा। तो महाराज बराबर की हो गई, बराबर की हो गई। इसीलिए आप बल्लाऊ जी के मंदिर पे जाना, दाऊ जी के कभी भी दर्शन करना, तो हमारी जो बलराम जी की पत्नी है वो कभी साथ में खड़ी अब भी नहीं मिलती है। प्रेम से कह दो, आप दर्शन करना, वो पास में नहीं होगी, दूर भले हो सकती है लेकिन जोड़े से कभी खड़ी नहीं होती। बलराम जी का विवाह हुआ। इधर कुंदन देश के राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं, राजा भीष्मक। राजा भीष्मक के यहाँ एक कन्या प्राप्ति हुई। वो नदी के किनारे गए, एक कन्या मिली। इनके 4 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़े का नाम है रुक्मी। रुक्मी ने विचार किया कि मेरी बहन बड़ी हो रही है तो मैं इस बहन का विवाह कराऊं किसके संग? शिशुपाल के संग। और लेकिन हमारी रुक्मिणी जी किससे प्रेम करती हैं? किससे करती हैं? भगवान कृष्ण से। और रुक्मिणी जी ने कहा क्या करा जाए? हमारे भैया तो जबरदस्ती विवाह कराना चाह रहे शिशुपाल से। अब जो देखो घर में बेटी होती है वो अपनी बात सबको किसको बताती? सबको नहीं बता सकते, लेकिन भाभी को जरूर बता देती है। ननद और भाभी की खूब मिलती है। ननद गई अपनी भाभी के पास और कहने लगी आप भैया को समझाएं, हमारा भैया शिशुपाल के संग विवाह करना चाह रहे हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनके साथ ही विवाह करेंगे। यदि वो नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। भाभी ने कहा इसमें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक काम करो। भाभी जी ने अपना विचार व्यक्त किया और भाभी जी ने कहा एक पत्र लिखो और पहुंचा दो पत्र। उनको पत्र कौन पहुंचाएगा? ब्राह्मण देवता को बुलाया कि जाओ ये पत्र पहुंचाओ द्वारकाधीश के पास। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हम क्यों जाएं, अगर आपके भाई को पता चल गया हमारी बलि दे देगा। भाई प्रेम करो आप और बलि हम अपनी चढ़ाएं। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा मैं काम क्या करने जा रहा हूँ, साक्षात लक्ष्मी और नारायण को मिलाने जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी जी है, तो भगवान कृष्ण नारायण है, और मैं तो इन दोनों का मिलन कराने जा रहा हूँ। और ब्राह्मणों का तो त्याग महाराज शुरू से रहा है। ब्राह्मणों ने इस भारत भूमि के लिए और हर युग के लिए इतना त्याग किया है, इनका बखान यदि मैं करने लग जाऊँ तो शायद कम पड़ जाएगा। ब्राह्मणों का त्याग है देश के लिए। और ब्राह्मणी जब भी कोई समस्या आती है, विपदा आती है, ब्राह्मण किसी की भी विपदा को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की कृपा समझ लो आप
क्या उनका भाव समझ लो, उनकी दया समझ लो कि ब्राह्मणों की है। और ब्राह्मण को भू देवता भी कहा गया है, ब्राह्मण को भू देवता कहते हैं। यह संसार केवल देवताओं के अधीन है, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। देवादीनम जगत सर्वम और मंत्रादीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणादीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण को देवता बताया गया है। ब्राह्मण देवता से रुक्मिणी जी ने याचना की और ब्राह्मण देवता सीधे पत्र लेके कहाँ पहुंचे? द्वारका नगरी। द्वारका नगरी पहुंचे और कहा कि महाराज हमें ये भगवान कृष्ण में मिलना है। द्वारपालों ने अंदर जाने दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु आपका पत्र आया है, आप पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा क्या लिखा है, आप ही पढ़ के सुना दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज पर्सनल है, प्रेम पत्र है, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, आपके लिए है। उन्होंने कहा मेरे ब्राह्मणों के बीच में क्या छुपा हुआ है, मैं तो भक्त के आगे सब कुछ बखान करता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, आप तो पढ़ के सुना दो। तो बताओ पढ़ के सुना दें? आप लोगों को इच्छा है सुनने की? क्या लिखा है? कितनी जल्दी हाँ कर रहे हैं। अब तुम्हारा प्रेम पत्र तो किसी का प्रेम पत्र क्यों पढ़ा जाए? अब किसी ने क्या लिखा है हमें क्या लेना देना? अगर हमारे कोई मोबाइल पकड़ ले तो दिल में धक धक हो जाए, है कि व्हाट्सएप चेक ना कर ले, ऐसे में डिलीट करने पे लगे रहते हो आजकल। प्रेम से कह दो। लेकिन प्रेम पत्र ये है किसका? साक्षात परमपिता परमेश्वर का है। रुक्मिणी जी ने लिखा सत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन बताते। हमारी रुक्मिणी जी ने लिखा सत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन बताते। रुक्मिणी जी ने 4 श्लोकों में लिखा। सबसे पहले लिखा कि प्रभु हमें आपसे प्रेम हुआ। कैसे हुआ? सत्वा गुणान, हमने आपके गुणों को सुना है। किससे सुना? नारद जी से सुना है। और उन गुणों को सुन के, आपकी महिमा को सुन के हमें आपसे प्रेम हो गया है और हम आपके संग विवाह करना चाहते हैं। और यदि आप हमें नहीं लेके गए, आपने हमें नहीं विवाह करा, वरण नहीं किया, तो हम अपना देह त्याग करने गए। और पता है हमारा विवाह शिशुपाल के संग होने जा रहा है। और शिशुपाल के संग होने वाला की मतलब किसी शेर का भोजन गीदड़ ले जाए। इसीलिए आप आए, भगवान ने पत्र को स्वीकार किया और भगवान रथ को बैठकर सीधे कुंदन पर की ओर जा रहे हैं। इधर हमारी रुक्मिणी जी क्या कर रही हैं? पूजन करने के लिए जा रही है। किसका? गौरा जी का। और सभी सखियां उनका श्रृंगार कर रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं। और किस प्रकार मेहंदी लगा रही हैं? सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे मेरे साथ कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे ऐसी सजा दो जैसा सुंदर की दुल्हन बना दो।
यहाँ भी होगा, पूजन करेंगी, उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। और रुक्मणी कह रही है कि मेरी बात कैसे चली, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई। उनको बुला के हटे में बातों करा दो, उनको बुला के दिले बातों करा दो। एक बात बताओ, यदि आपकी किसी सहेली का विवाह हो तो ऐसी बैठोगी, ऐसी बैठोगी? अब तुम तो फूल ढोलक बजाएंगे, फूल नाचेंगे, भगवान के विवाह में ना नाचता हूँ। अरे हाथ अपने उठा लो, उठाओ दोनों हाथ। ऐसी चल छोड़ी जो बहू न छूटे, ऐसे दोनों चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहल छोड़ी जो बहू न छूटे, ऐसे दोनों चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो बहू न रूठे, ऐसे बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा, अटल सुहाग की विद्या लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की विद्या लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। और ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग का छूटे, मैसूर चुनरी जो रंगना ही छूटे, कैसी चुनरी ओढ़ना चाह रही है जिसका कभी रंग ना छूटे, और रंग किसके नाम का हो? कृष्ण पिया का। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, मैसूर चुनरी जो रंगना ही छूटे, सबर ढोला जो बहू न रूठे, सबर दुल्हा जो कबहू न रूठे, दुल्हा जो बहू न रूठे, सबर दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की विद्या लगा दो। उठाइए दोनों हाथ, उठाए दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ।
गरबा में झूम लगाऊंगी दुनिया से नाते कपड़े उनकी हो जाऊंगी वो दुनिया से तुम्हें उनकी हो जाऊंगी गुरु को बुला के चले बातों करा दो सखिया बुला के हाथ ले बातों करा दो ऐसे नहीं उठाइए दोनों हाथ बड़े भाव से और मुझे चांद सुंदर की अरे मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो 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 मुझे शाम सुंदर की इस प्रकार हमारी रुक्मणी जी आ गई और मेहंदी इत्यादि लग गई पूजन करने के लिए और पूजन किया। गौरा जी का उस पत्र में लिखा था ना कि जब मैं पूजन करने जाऊं तब आप आना और आके मुझे मंदिर से भगा ले जाना। रुक्मणी जी आ गई, इधर भगवान भी तैयार है, रथ में बैठे हुए हैं। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, जैसे ही मंदिर में रुक्मणी जी पहुंची हैं, भगवान ने वहां पे सभी सैनिक लगे हुए हैं रुक्मणी जी की रक्षा के लिए, लेकिन भगवान को देखकर उनके स्वरूप में देख के मोहित हुए जा रहे हैं। भगवान कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। सभी सैनिक ये देखते रह गए और भगवान सीधे मंदिर में दौड़ कर आए। याद है, भगवान मंदिर में दौड़ कर आ रहे हैं और जैसे ही मंदिर में दौड़ कर आए भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा। भगवान यहाँ कहाँ लेट है, कहाँ रुक गए भगवान? भगवान कहाँ रह गए भैया, पीछे रह गए। ऐसा रथ हल्को चल रहा होगा, रथ में जोर लगा के आओ। भगवान पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं। भगवान का रथ चल रहा है, देखो अभी आने में टाइम है ना, तो इसीलिए रथ में सवार हो गए भगवान। पकड़ा और जैसे ही हाथ पकड़ा भगा के ले गए। जब भगा के ले लेता देखो ऐसे भगवान आगे ले गए। भगवान को आगे लाके कथा कल बताएंगे, अब आनंद लेंगे। भगवान का विवाह हो जाए। एक बार सभी खड़े आ जाओ, चलो खड़े आ जाओ, बहुत देर से बैठे थके हो गए, खड़े आ जाओ। अब देखो भगवान का विवाह होगा, रुक्मणी जी पहले माला पहनाएंगी तो भगवान कृष्ण पहनाएंगे, सभी लोग ताली बजाएंगे। ताली बजा दो, आवे ना आवे? अरे आवे ही मत बजाओ, हम क्या तब बजेंगे तब घुसे कैसे चले आ रहा है। देखिए आज रुक्मणी जी तैयार है, रुक्मणी जी तैयार है। गिनती के ऐसे ही पहना दो, गिनती ना गिनती। पहले रुक्मणी जी पहनाएंगी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गणेश मंगलाय। रुक्मणी जी पहना दे पहले, तो बजा बोल रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। अब बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। देखिए अब जिसको कन्यादान लेना है वो कन्यादान ले लेंगे। भगत जी आ रहे हमारे और सभी लोग कन्यादान लेते रहेंगे और बड़े आनंद से करेंगे।
सभी लोग बैठो मत भैया, खड़े हैं लोग, कैसे बैठेंगे? खड़े हैं तो बारात में आया तो बारात चढ़ने लग रही है, अब जयमाला की बारात चढ़ेगी। खड़े आ जाओ, खड़े आ जाओ। जिन्हें कन्यादान लेना है वो आते रहिए, सभा सब पीछे हो जाए। देखो जिन भक्त वृंदों को पूजन करना है, ये बड़ी सौभाग्य का विषय है कि आपके ग्राम में इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के मध्य रुक्मणी रमण भगवान का विवाह हुआ है। जो भक्त वृंद पूजन करना चाहे, दुर्लभ क्षण है, बार बार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसका लाभ जरूर उठाएं। सभी भक्त वृंद पूजन करें। और देखो पंगत बाद में मिलेगी, जितना अच्छा डांस करोगे उतनी अच्छी पंगत मिलेगी, ठीक है? नृत्य करोगे कि नहीं? नाचना पड़ेगा। बच्चे लोग पीछे जाओ, बच्चे बेटा पीछे जाओ। बोल रुक्मणी रमण भगवान की। एक फुट सिर बोलूंगा, मेरे चित चोरूंगा, एक फुट सिर बोलूंगा, मेरे चित चोरूंगा। तूने लगना, तूने लगना, तूने न सोनिका, तूने न आज भोजन करके नहीं आए क्या आप लोग? उठा दो हाथ ऊपर। शर्म लग रही है क्या? देखो भाई, जिसको लगी शर्म उसके फूटे करम, समझ गए ना? तो शर्माना नहीं है, ये नृत्य करो। तूने लगे लगे, तूने लगे लगे, तूने न सही क्यों भाई कहना पड़ेगा? हाथ में बंद करे बैठे। तूने लगे, तूने लगे लगे, तूने न सही सैनिक
ऐसा लिखा है भागवत जी में, ऐसा संतों का वर्णन है कि यदि आप भगवान के विवाह में भागवत कथा में यदि आप कन्यादान लेंगे तो जरूर 100% गारंटी है, व्यासपीठ से ये शब्द है कि जो व्यक्ति इस भगवान की कथा में भगवान के यहाँ पे कन्यादान लेता है उसके यहाँ भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में उसकी बेटी क्या कन्या बहन देने भी आते हैं। इसीलिए ये बात मत भूल रही हो, सभी लोग कन्यादान लेते भी रही हो और आनंद तो ले ही रहे हैं। उठाइए दोनों हाथ। देखो भाई एक भजन और होगा, अगर आप लोग नृत्य करोगे कहना नहीं पड़े बार बार, अगर नाचोगे तब तो एक और गाएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर भूख लग रही है क्या? ठीक है, बढ़िया से नृत्य करना डांस। ऐसा लगता है जैसे हो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, हो सब की शादी है, मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है। ऐसा लगता है जैसे हो ऐसा लगता है जैसे की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की शादी है, हो सब की शादी है, मेरे साथ की शादी है, आज Thank you.
अच्छा सभी ने कन्यादान ले लिया, आरती करा दी जाए, आरती करा दी जाए। अरे हाँ जी ना जी कुछ तो बोलो। और भजन सुनने हैं कि आरती करा दी जाए? आरती आरती भजन आरती के बाद हो जाएगा भजन। चलो कन्यादान जिसने ले लिया वो ले ले, ना लिया तो कोई बात नहीं। चलिए आरती करते हैं, उसके बाद भजन और भी होंगे, एक और भजन होगा आरती के बाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ भक्तों की भागवत कथा के मध्य में दान राशि आई है। 21 रुपए सौरभ, 21 रुपए विकास, 21 रुपए धर्मेंद्र, 11 रुपए सचिन, 10 रुपए राजेश, 10 रुपए मनीषा, 10 रुपए सचिन, 10 रुपए रामफूल, 10 रुपए हेमराज, 10 रुपए पप्पू भगत जी, 21 रुपए राजवीर सैनी, 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए काजल, 10 रुपए खुशबू, 10 रुपए बबीता, 10 रुपए अनुज, 10 रुपए गुप्तदान, 40 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए निशा, 10 रुपए कृष्ण, 10 रुपए कमल। बजा दो भाई ताली भक्तों के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा का बारे में आप सभी लोग श्रवण कर लें। कल जो है अंतिम दिवस की कथा है, सुदामा चरित्र की कथा है। सुदामा जी की झांकी आप दर्शन करेंगे और अन्य बहुत सी सारी कथाएं होंगी, लेकिन कथा का टाइम बदल दिया गया है। वैसे तो रात में होती है, लेकिन कथा जो है कल दिन में होगी। कथा दिन में अब 12-1 बजे के करीब जैसा भी होगा दिन में रखी जाएगी। शाम के लिए पूर्णाहुति होगी, हवन होगा, और रात्रि में जो है जैसा भी होगा वो निर्देश कर दिया जाएगा। लेकिन कल की कथा दिन में होगी, तो आप सभी लोग दिन में आए समय पर 12 या 1 बजे से 12 समय और सुबह और बता दिया जाएगा। सुबह बैग पे जो है बता दिया जाएगा। लक्ष्मण देखो भाई, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। समझ गए क्या? याद है, जीवन है, फुर्सत मिलने वाली नहीं है। और एक बात और देखिए, ये हमारे भैया लगे हुए हैं, कैमरा पे वीडियो बना रहे हैं और इनका काम बहुत अच्छा है। हमारी कथा को लाइव यूट्यूब पे चलाते हैं, और यहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव ने डी लाइन कर दी गई है। तो आप लोग इस कथा का आनंद यूट्यूब पर भी ले सकते हैं, और आने वाली जितनी भी कथाएं हैं, राम कथाएं हैं, भागवत कथाएं, शिव कथाएं, जितनी भी कथाएं, सब हमारे चैनल का नाम है भक्ति रस प्रवाह, और चैनल हमारे हैं, इसमें भक्ति रस प्रवाह। आप जरूर सर्च करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली कथाओं का आनंद लें। इस कथा का भी आप जब चाहे जब श्रवण कर सकते हैं। पूरी कथा आपको यूट्यूब पे दिखा दी जाएगी। तो आरती के साथ हम लोग कल की कथा में आप बता दिए गए कल के बारे में। ओम चंद्रमा पक्षो सूर्यो अजायता सोत्यागाय च प्राणस्य मुखादनिरजाय। तो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओ राधा रमण हाँ तेरी आरती, ओ राधा रमण हाँ तेरी आरती। ओ राधा रमण हो तेरी आरती, राधा रमण हो तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारी गिरधर तेरी आरती। उतारो
करो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी नाग मेरी तार दो भगवान। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो बगैर कर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुमसे काम ये कि सोचो भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करी अर्पण। ओ मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुमसे काम ये कि सोचो भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता नहीं मुझे प्रभु संसार की। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़ विधान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विधान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास जात गा रहे हैं तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। श्याम सुंदर तेरी आरती, श्याम सुंदर तेरी आरती। ओह कर्पूर गौरव करुणावतारम, सदा सारम भक्तिहारम, सर्वसंगम हरिहरम, भवभवानी त्वमेव चक्रान्तमेव, त्वमेव बन्धुं च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च वृन्दं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव एव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जगनीन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि विद्यमान्य सन्नः देहनागम महिमानः
सचन्द्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ गणि अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामे गोलजं भगवाडलाब्जै पूर्णागयादिगरवि लहरशाल पुष्पै विलवा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो मेरी खुशियों का रहन ठिकाना, मेरी खुशियों का रहन ठिकाना, वो मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर, हमारे घर, हमारे घर